सुल्तानपुर से किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। ग्राम डूबेपुर में डॉक्टर प्रभाकर महाराज जी की संगीतमयी भागवत कथा का श्रवण करने का सपत्नीक अवसर। इस अवसर पर तुलसीदास द्वारा मानस में संत की तुलना कपास से करने जैसे प्रसंगों के माध्यम से सत्संग का महात्म्य बताया और उपस्थित जन समूह से भागवत श्रवण से मिली सीख को अपने जीवन में उतारने का आग्रह किया। ग्राम के प्रांगण में डॉक्टर प्रभाकर जी द्वारा जिस कथा का आयोजन किया जा रहा है, मुझे भी कुछ क्षण उसका रसपान करने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनुराग जी को, जिन्होंने बड़े आग्रहपूर्वक मुझे आमंत्रित किया और मैं सहयोग बना के मैं सपत्नी के यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे तमाम हमराही, इनको भी सौभाग्य मिला आज इस कथा में सम्मिलित होने का। अभी गोपी गान का प्रसंग हम लोगों ने सुना और स्वामी जी ने बड़े सरल भाषा में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है पत्नी का, उसके संबंध में हम लोगों को बताया। मैं विषय का विद्वान नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक परम संत की सत्संगति का अवसर मिल रहा है। संत की उपस्थिति से जो वातावरण है वो सुवासित हो जाता है, वो वातावरण ऊर्जामय हो जाता है, वो वातावरण आचरणमय हो जाता है। ये हमारी आपकी योग्यता है जब उसमें कितनी ग्राह्यता के साथ उसको ग्रहण करते हैं, कितने दिनों तक उसे संजो कर रखते हैं। संगति का मतलब आज जो हम लोग कर रहे हैं, तुलसीदास संत समाज को गुरु की थान बताते हैं और सत्संग का शाब्दिक अर्थ बताते हैं सत्य की संगति। सत्य वो है जो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा जिसका प्रसंग कहा जाता है, सुना जाता है। और अब उस सत्य के साथ रहना सीख लें, जीवन में सामान्य आचरण करना सीख लें, तो हमारा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। हर आदमी सत्य का अवगाहन करे, सत्य के नजदीक रहने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। तुलसीदास मानस में संतों के बारे में विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न अवसरों पर संतों के बारे में कहते हैं। आज हमें सौभाग्य मिला एक संत का की क्षणिक सत्संगति का, तो मैं कहना चाहता हूं कि संत कपास के फूल के समान है, कपास के समान है। कपास की तीन विशेषताएं, उसका फूल सफेद होता है, शुभ्र होता है, शुद्ध होता है, उसका बीज नीरस होता है और उसमें तंत्र का गुण होता है। तुलसीदास तुलना करते हैं संत की उससे कि संत का आचरण, संत का चरित्र कपास के फूल के समान शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। संत का स्वभाव कपास के बीज के समान नीरस होता है, विषयों से दूर होता है, विषयासक्ति नहीं होती उसमें, इसलिए वो कपास के बीज के समान है। और एक तीसरा बहुत बड़ा गुण तुलसीदास ने बताया संत का कि जिस प्रकार से कपास से धागा बनता है, धागे को सुई में पिरोया जाता है, फिर उसे काटा जाता है, काट के आपके धागा बनता है, सुई में पिरोया जाता है, वस्त्र बनता है, खींचा जाता है, आड़ा कच्चा किया जाता है, सिला जाता है, और वो वस्त्र हमारे आपकी लज्जा को ढकने का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार संत समाज की जो तमाम कठिनाइयां हैं, आप एकांत में बैठकर संत से बात करते हैं, अपना दुख बताते हैं, अपना विश्व बोलते हैं उसके सामने, उस विश्व को ग्रहण करके वो आपको सतगत की सलाह देता है, परामर्श देता है। तो इस प्रकार से वो संत वस्त्र के समान आपके दुखों को ढकता है, इसलिए पूज्य है संत, इसलिए पूज्य है।
एक और अवसर पर तुलसीदास कहते हैं, संत की तुलना करते हैं, संतत्व और संतत्व की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष पर वार करती है और उसको काट देती है। कुल्हाड़ी असंतत्व का लक्षण रखती है और चंदन संतत्व का लक्षण रखता है। जो कुल्हाड़ी इसको काटती है उसके मुख को भी सुवासित कर देता है चंदन, ये संत है। परिणाम क्या होता है? चंदन कटने के बाद टुकड़ों में काटा जाता है, जगह जगह भेजा जाता है, मंदिरों में जाता है, घिसा जाता है और जो भगवान के भक्त हैं उनके मस्तक पर स्थान पाता है, भगवान के चरणों में स्थान पाता है वो चंदन, क्योंकि उसमें संतत्व का गुण है। और संतत्व का गुण रखने वाली कुल्हाड़ी फिर पीटी जाती है, तपाई जाती है, आग में झुलसाई जाती है और उसके बाद फिर उसी असंतत्व का काम करने के उपयोग में लाई जाती है। हम अपने समाज में अवश्य चाहेंगे कि ऐसे संतों की सत्संगति के बाद हमारे अंदर संत गुणों का प्रादुर्भाव हो, हमारे अंदर ये विचारशीलता आए, मननशीलता आए कि हम समाज में किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। मैं अनुग्रहित हूँ अनुराग जी का कि उन्होंने आज इस भव्य मंच पर ऐसे संत के समक्ष दो शब्द कहने का अवसर दिया। मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी और मैं क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर प्रभाकर महाराज जी से कि मैं उनकी कथा में एक व्यवधान की तरह आया। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे क्योंकि 6 बजे एक मीटिंग में पहुँचना है, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है, वरना मैं जरूर यहाँ बैठ के इसका रसास्वादन करता। प्रणाम करता हूँ।